हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 की मैथ बताने जा रहे हैं। जो इसके पहले वाला आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उसमें हमने बताया था कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है और रिलेशन की जो बेसिक चीज़ें थी हमने उस वीडियो में पढ़ चुका है। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के लिए पढ़ेंगे, मतलब इसमें क्लास 12 का ही है सब कुछ। और आइए जानते हैं। पहले तो रिलेशन जानने के लिए हमें मोस्ट ज़रूरी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसे हिंदी में कार्तीय गुणनफल कहते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए, यदि कोई दो नॉन इम्पटी सेट, मतलब नॉन इम्पटी जो इम्पटी न हो, जो खाली न हो, ऐसा सेट जो खाली न हो, इम्पटी न हो, ऐसा कोई दो सेट लेंगे और उस सेट का प्रोडक्ट करेंगे, उस सेट को ही हम गुणनफल करेंगे। उसका गुणनफल जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। सेट ए और बी का जो गुणनफल होगा वो कार्टेशियन गुणनफल कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो आइए इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल में है सेट ए, कोई दो सेट लिया। देखिए ये नॉन इम्पटी है, मतलब ये खाली नहीं है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट दिख रहा है। तो सेट ए में हमने 1 2 3 तीन एलिमेंट लिए और सेट बी में 4 5 6 3 एलिमेंट इसमें भी लिए। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। तो सेट ए का सारा एलिमेंट सेट ए में रखते हैं और सेट बी का सारा एलिमेंट सेट बी में। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है, पहले तो एक एलिमेंट को ही उठाते हैं और फिर तीनों एलिमेंट से मैप करवाते हैं। जैसे 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। नेक्स्ट 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। नेक्स्ट है 3 4 के साथ, 3 5 के साथ, 3 6 के साथ। आप लोगों ने देखा कि ए के सारे एलिमेंट जो थे उसमें से हमने एक एलिमेंट को लिया और फिर बी के तीनों एलिमेंट से क्रॉस प्रोडक्ट करवाए, मतलब मैप करवाएं। फिर इसका दूसरा एलिमेंट उठाया, सेम इसी तरह जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था उसी तरह हम इसको भी तीनों एलिमेंट से मैप करवाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड वाले को भी। तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये होगा। एक बार हमने 1 उठाया था तो 1 का 4 के साथ मैप करवाए थे, तो होगा 1 4, फिर 1 5 होगा, 1 6 होगा, एंड देन 2 का 2 4 होगा, 2 5 2 6। नेक्स्ट है 3 4 3 5 3 6। ओके, मतलब ए क्रॉस बी को ही हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे सेट ए और सेट बी में। सेट कोई दो नॉन इम्पटी सेट लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई दो नॉन इम्पटी सेट लेंगे। नॉन इम्पटी का मतलब जो खाली न हो, ऐसा सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद हो। तो यदि कोई नॉन इम्पटी सेट है ए और बी, मान लिया कि ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वही कार्टेशियन गुणनफल कहलाता है। इसी को हम कार्टेशियन गुणनफल कहते हैं। तो एक एग्जांपल लिया है, सेट ए में 1 2 3 ले लिए एलिमेंट और सेट बी में 4 5 6। अब इसका मैप करवाते हैं। तो ए के सारे एलिमेंट सेट ए में रखते हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट बी में। सेट ए का पहला एलिमेंट लेके सेट बी के तीनों एलिमेंट से मैप करवाते हैं। फिर नेक्स्ट वाले को उठाते हैं, सेट ए के जो दूसरा एलिमेंट है उसको लेके सेट बी के तीनों एलिमेंट से मैप करवाएंगे। फिर तीसरे एलिमेंट को सिमिलरली ऐसे ही। फिर इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकल कर आएगा, ए क्रॉस बी जो निकल कर आएगा वो होगा, पहले तो हम लिए थे 1 4 के साथ, तो 1 4 आया, 1 5 के साथ 1 5 आया, 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। तो आप एक चीज़ और देख रहे हैं इसमें
सेट ए में 3 एलिमेंट है। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट। सिमिलरली सेट बी में भी 3 एलिमेंट हैं। तो 3 एलिमेंट और 3 एलिमेंट मिलकर कितने हो जाएंगे? 9 एलिमेंट। और जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, मतलब ए क्रॉस बी जब बनाएंगे, तो उसमें जो इसका ऑर्डर पेयर बनकर आएगा, इसी को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। मतलब एक स्मॉल ब्रैकेट में कोई 2 एंट्रीज ली, कोई 2 एलिमेंट रखा, उसका जोड़ा ही क्या कहलाएगा? उसका पेयर क्या बनेगा? ऑर्डर पेयर बनेगा। इसी को हम ऑर्डर पेयर कहेंगे। तो 3 × 3 9 एलिमेंट मिले, यानी कि इसमें 9 एंट्रीज होंगी। 9 एंट्रीज होंगी, मतलब 9 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। आप कभी भी जब ऐसा सेट लें, कोई 2 सेट लें, उसमें ए सेट में जितने एलिमेंट हैं और बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जितना आता है उतने ही एंट्रीज अगर आपको मिल रहे हैं, तो ये क्रॉस आपका सही होगा। तब कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकता है। अगर इसमें से कोई ऑर्डर पेयर आप छोड़ देंगे तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ओके, आई होप कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आया होगा। इसे अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आगे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। रिलेशन को समझने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी समझिए। नेक्स्ट टॉपिक है एक चीज़ और। इसमें एक चीज़ और है, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो इसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो क्या शो करता है? प्री इमेज। इसको हम प्री इमेज कहेंगे। और सेकंड वाले एलिमेंट को क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सेट ए का जो पहला एलिमेंट है 1, उसका इमेज सेट बी में कौन है, तो सेट ए का पहला एलिमेंट जो 1 है, 1 का इमेज 4 होगा, और 4 का प्री इमेज कौन होगा? 1 होगा। इसी तरह 1 का इमेज 5, 1 का इमेज 6, प्री इमेज इन तीनों का क्या होगा? 1 होगा। मतलब कि जो ऑर्डर पेयर हम देख रहे हैं, एक ऑर्डर पेयर लिया मान लीजिए एग्जांपल के लिए ए बी, इसका पहला एलिमेंट जो है वो क्या शो करेगा? प्री इमेज, और सेकंड एलिमेंट है वो इमेज शो करेगा। तो हमें लगता है आपको इसमें सब समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। बी क्रॉस सी, जैसे कि हमने उसमें ए क्रॉस बी निकाला था, उसी तरह उसी सेट को लेके हम बी क्रॉस ए निकालेंगे, मतलब उसका उल्टा क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ये भी आप कर सकते हैं। हमने सेट ए में लिया था 1 2 3, सेट बी में लिया था 4 5 6। तो सेट हमें क्या करना है? सेट बी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है सेट ए से। मतलब अभी तो हम ए क्रॉस बी कर रहे थे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे थे। अब हम बी क्रॉस ए करके कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बस हमें इसे उल्टा प्रोडक्ट करवाना है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसमें एलिमेंट 1 2 3, ये है 4 5 6। अब हमें इसे 4 क्रॉस ए करवाना है, तो पहले बी का एलिमेंट लेंगे। बी से 1 में, फिर बी से 2 में, 4 का 3 के साथ, 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ। उसी तरह 6 को लेंगे। 6 पहले 1 के साथ मैप करवाएंगे,
2 के साथ मैप करवाएंगे, फिर 3 के साथ मैप कर, मतलब कि जैसे A क्रॉस B का प्रोडक्ट करवा रहे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे थे, उसी तरह B क्रॉस A को करके आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसे भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कह सकते हैं। इसका B क्रॉस A क्या निकल कर आएगा, उल्टा हमने चला था तो पहले 4 की चांस, 4 1, फिर है 4 2, 4 3, 5 1, 5 2, 5 3, 6 1, 6 2, 6 3। ओके, अब हमें लगता है इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। इसका एक केस है, नोट में देख लीजिए। कभी कभी हो सकता है आपको एक ही सेट मिला हो, मान लीजिए बस A आपका मिला हो, एक इक्वल जो आपका एलिमेंट है बस एक ही सेट आपको मिला हो, तब आप सोचेंगे क्या इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पॉसिबल है? तो है, क्योंकि अगर एक ही सेट आपको मिला है कार्टेशियन बनाने के लिए तो आप उससे भी बना सकते हैं। A क्रॉस B तो नहीं निकाल सकते, A क्रॉस A निकालेंगे, मतलब A को ही A के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे, तो इसका हो जाएगा। आप चाहे तो मैप बना के भी कर सकते हैं। 1 2 3 A के एलिमेंट 1 2 3, इसके साथ पहले वाले को, फिर दूसरी तीसरी, फिर दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, तीनों के साथ मैप करवाएंगे, फिर तीसरे एलिमेंट को उठा के तीनों के साथ मैप करवाएंगे। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो होगा 1 1 1, 1 2, 1 3। दूसरे एलिमेंट को लिए तो 2 1, 2 2, 2 3, नेक्स्ट है 3 1, 3 2, 3 3। मतलब कोई अगर एक ही सेट हमको मिला हो तो क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पॉसिबल है? एक सेट को ही लेके हम उसी सेट के साथ मैप करवा के A क्रॉस A के जैसे निकाल सकते हैं। हो सकता है आपका यहाँ पे कुछ भी करके दिया हो, ABC कुछ भी, तो आप उसी तरह इसको निकाल सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के लिए ये एक नोट तैयार करवा दिया आपको। अब इसके बाद है हम एक और नोट पढ़ेंगे। ये नोट हम इसलिए आपको बता रहे हैं कभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। जैसे बुक में एक्सरसाइज अभी हम क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो इसका आप बेसिक पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन अपने से सॉल्व कर लेंगे। बुक के जो पहले टॉपिक हैं सब उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अब रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले तो रिलेशन जानने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अब एक चीज़ और है इसमें, यदि दो सेट हैं A B, A में P एलिमेंट है और B में Q एलिमेंट है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q होगा, यानी कि PQ होगा। तो सेट A में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A इक्वल टू P, नंबर ऑफ सेट एलिमेंट ऑफ सेट B इज Q। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सेट A क्रॉस B ऑफ एलिमेंट इज PQ। ठीक है, इसके बाद हम रिलेशन अगले टॉपिक पर आते हैं, जिसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं रिलेशन। ये R में, R क्या है? R यहाँ पे रिलेशन को दिखा रहा है, मतलब कोई एक ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट हैं वो बिलोंग करेंगे R में, तो वही उसका रिलेशन होगा। जैसे इसको डिनोट करते हैं, रिलेशन को कैसे डिनोट करेंगे?
ARB, ये क्या है, इसे हम पढ़ते हैं A इज रिलेटेड टू B, A इज रिलेटेड टू B पढ़ते हैं। कोई दो एलिमेंट है, अगर वो R में बिलोंग कर रहा है, मतलब R के साथ कोई ना कोई रिलेशन रख रहा है, तो उसे हम कहेंगे A रिलेटेड टू B। इसको डिनोट करते हैं ऐसे ARB और पढ़ते हैं A इज रिलेटेड टू B। अब अगर कहीं आपको दिखे PRQ, तब तो हम कहेंगे P इज रिलेटेड टू Q। लेकिन अगर R कटा हो तब क्या पढ़ेंगे, P इज नॉट रिलेटेड टू Q, मतलब P Q के साथ कोई रिलेशन नहीं रख रहा। अब मान लीजिए सपोज दैट हमने कोई दो सेट लिया, वन टू थ्री फोर फाइव, 2 4 6 8, ये सेट A है और ये सेट B है। तो सेट A के सारे एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, स्मॉल A में। मान लिया कि हमने स्मॉल A में सारे सेट बिलोंग कर रहे हैं, ये इनको सभी को कर दिया A और इनके B के सारे एलिमेंट को कर दिया स्मॉल B। तो स्मॉल B बिलोंग करेगा कैपिटल B में, मतलब A के जो सारे एलिमेंट हैं वो स्मॉल A में बिलोंग करते हैं, ऐसा हमने कहा तो करते हैं। और B के सारे एलिमेंट स्मॉल B में बिलोंग कर रहे हैं, तब हम क्या कह सकते हैं, A रिलेटेड टू B इफ B इज इक्वल टू 2A। इसे हम इफ पढ़ते हैं, इसे इफ कहते हैं। यानी कि अगर हमने कोई दो सेट लिया और इसके सारे एलिमेंट को A मान लिया, मतलब A के बराबर क्या है, 1 2 3 4 5, सारा एलिमेंट A मान लिया और ये B के बराबर मान लिया, तो ये हम क्या कह सकते हैं, इनको A बिलोंग्स टू A, मतलब A के सारे एलिमेंट कैपिटल A में बिलोंग करते हैं और B के सारे एलिमेंट कैपिटल B में बिलोंग करते हैं। तो इन्हें हम लिखेंगे कैसे और पढ़ेंगे कैसे, A रिलेटेड टू B इफ B इक्वल टू 2A, मतलब B जो होगा वो A का 2 गुना होगा, B हमेशा A से बड़ा होगा। जैसे कोई रिलेशन ले लिया हमने, थ्री 6 4 8, ये कोई हमने रिलेशन ले लिया। अब इसी को हम क्या कहेंगे कि ये इसके, जैसे कि ये हमने पढ़ा था कि B होता है A का 2 गुना, यानी कि जो A है वो यहाँ पर A के इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करवाएं तो ये हो जाएगा 1 2, फिर जो 2B में है उसका 2 गुना अगर इसमें रखें, B बराबर क्या है, तो अगर हम इसका 2 गुना रखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर A इज इक्वल टू 2 रखें तो B इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि ये A है और ये B है। उसी तरह अगर A इज इक्वल टू 3 रखें तो B इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 आ जाएगा। A इज इक्वल टू 4 रख दें तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 4 रखें तो B इज इक्वल टू 8 आएगा। ये मतलब इसी को फॉलो करना है, तो इसको क्या कहेंगे, A रिलेटेड टू B। अब हमने रिलेशन जान लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट जान गए। अब ये है डोमेन। डोमेन और रेंज क्या होता है, इसके पहले वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था, यहाँ पे हम ट्वेल्व के लिए बस कर रहे हैं। तो देखिए डोमेन क्या है, मान लीजिए हमने दो सेट लिया, A और B कोई दो सेट हैं, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4
और 2 4 6 8 इसका सेट बनाते हैं। पहले सेट में क्या है 1 2 3 4 है, बी वाले सेट में है 2 4 6 8 10। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन जो ए के सारे एलिमेंट होते हैं वो डोमेन कहलाएंगे। ए के जो सारे एलिमेंट होंगे वही क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। और बी के सारे एलिमेंट को डोमेन कहलाते हैं। बी के सारे एलिमेंट को डोमेन कहलाते हैं और ए के सारे एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं। इसके पहले हमने रिलेशन में एक एग्जाम्पल देखा था, वहाँ पे ऑर्डर पेयर बन रहा था 1 का 2 के साथ, 2 4 के साथ और 3 का 6 4 का 8। ऐसा ऑर्डर पेयर हमने वहाँ पे रिलेशन में देखा था। उसी एग्जाम्पल को लेते हैं तो यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन आप जान चुके हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट जो होंगे सेट ए में जो होंगे वही क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। लेकिन जो इससे मैप करेगा, जो इससे इमेज बनाएगा ए टू बी में, वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। मतलब जो ऑर्डर पेयर बना रहा है, जो ऑर्डर पेयर में हम देख रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। ये बी के सारे एलिमेंट जो रेंज बना रहे हैं, जो इमेज बना रहे हैं सेट ए से, वो क्या कहलाएंगे, वो रेंज कहलाएंगे। तो रेंज क्या हो जाएगा 2 4 6 8। मतलब इनका ऑर्डर पेयर बन रहा है, जो ऐसा एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर भी बना है और रेंज मतलब इसका इमेज बना है एक दूसरे में ए टू बी में, वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। और सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन कहलाएंगे, सेट बी में जो सारे एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन कहलाएंगे। तो आई होप कि ये रेंज, कोडोमेन, डोमेन आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक इसमें नोट है, नोट को आप देख लीजिए। नोट में है रेंज होता है सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है, इसे सबसेट पढ़ते हैं। ऐसा सिंबल हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर सी के नीचे कोई लाइन लगा दे तो वो क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। तो रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा। और जो एग्जाम्पल हमने दिया था उसमें भी आप देख सकते हैं, सबसेट जो होता है वो सेट का छोटा वाला पार्ट होता है। जैसे जो पूरा सेट हमने लिया उसके सारे एलिमेंट जो इसमें मौजूद थे, उसमें से कुछ एलिमेंट सेट ए से मैच कर रहे हैं, सेट ए के साथ रिलेट हो रहे हैं, तो जो रेंज बना रहे हैं वही क्या कहलाते हैं, जो इमेज बना रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। तो इसमें जो कुछ एलिमेंट रेंज बना रहे हैं वो सबसेट होंगे कोडोमेन के, मतलब कि बी के सारे एलिमेंट के सबसेट होंगे। अब इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन मिल जाए कि कोई रिलेशन है, रिलेशन में ऑर्डर पेयर जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसी को हम रिलेशन कहते हैं। हो सकता है ए क्रॉस बी का हो, बी क्रॉस ए का हो, उसी को हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। तो इसमें एक रिलेशन हमने ले लिया रैंडमली, इससे हम 1 1 2 3 4 6 5 7 ऐसा क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछ दिया कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है, मतलब रेंज और डोमेन को फाइंड करिए। तो पहले तो आप इसका मैप बनाते हैं। मान लीजिए कि हमने जो पहले वाला एग्जांपल लिया था उसी को ले रहे हैं। इसमें हो गया 1 2 4 5 और ये हो गया 1 3 6 7। अब इसका डोमेन क्या है, डोमेन आपने जो डेफिनेशन हमने देखी थी कि डोमेन वाली, उसमें क्या कह रहा था, सेट ए के सारे एलिमेंट, जो सेट ए में सारे एलिमेंट मौजूद हैं वही क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। तो इसमें सेट ए के एलिमेंट कौन हो सकते हैं, जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए में होगा, जो इसके बाद वाला दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी में होगा। तो पहला एलिमेंट जो है वही डोमेन हो जाएगा। अगर हम इसको न बनाएं फिर भी हम इसमें से
समझ सकते हैं कि ए में कौन है, बी में कौन है। इसका पहला एलिमेंट सेट ए का है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन होते हैं, तो हम डोमेन को लिख सकते हैं 1 2 4 5। रेंज क्या होता है? रेंज जो इसके साथ मैप करें, मतलब ए टू बी में जो रिलेशन रखें। अगर हमने 1 का 1 के साथ मैप करवा दिया, 2 का 3 के साथ मैप करवा दिया, और 4 का 6 के साथ, 5 का 7 के साथ, ये क्या कहलाएगा? मतलब सारे इमेज बना रहे हैं एक दूसरे के। अगर इसमें कुछ छूटा होता तब हम उसको नहीं लेते, लेकिन इसमें तो सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, तो बी के सारे एलिमेंट को हम ले लेते हैं, ये रेंज है, यही रेंज हो जाएगा। तो इस तरह हमने डोमेन और रेंज को फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। संबंध कितने प्रकार के होते हैं? पहला इसमें है, पहली टॉपिक है इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन, इसको नल भी कहते हैं, नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन। मतलब इम्पटी रिलेशन को नल भी कह सकते हैं और वॉइड भी कह सकते हैं। अब इसका इम्पटी क्या है? इम्पटी आप पहले भी जान चुके हैं, ऐसा सेट जो खाली हो, जिसमें एक भी एलिमेंट हम ना लिख सकें, उसे ही इम्पटी सेट कहेंगे। मतलब ऐसा सेट जिसमें हम कोई एलिमेंट ना लिख सकें, खाली हो, उसे क्या कहेंगे? इम्पटी रिलेशन कहेंगे। कंसीडर अ रिलेशन, मतलब एक कोई रिलेशन हमने कंसीडर किया, ए इज इक्वल टू 1 2 3। ए के सेट में हमने ले लिया एलिमेंट 1 2 3, और इसका रिलेशन जो शो करेगा, रिलेशन क्या होगा? ए और बी जो होगा, इसमें इस क्वेश्चन में हमने मान लीजिए कोई एक रिलेशन कंसीडर कर रहे हैं और सेट ए ले रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट ले रहे हैं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब इसका रिलेशन जो कह रहा है, कंडीशन दी हुई है कि ये रिलेशन तब बनेगा जब ए बी सच दैट, ये जो 2 पॉइंट है इसको भी आप जानते हैं, सच दैट का पॉइंट है, सच दैट इसको कहते हैं। तो ए बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। मतलब कि अगर a प्लस बी, ए और b को अगर प्लस करें तो अगर वो 10 दे दे तब तो वो रिलेशन शो करेगा, मतलब तब वो इम्पटी रिलेशन नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तब तो, अगर नहीं हुआ, खाली अगर सेट मिल गया तब इम्पटी रिलेशन होगा। देन a क्रॉस b इसका हो गया, a क्रॉस b करवा, इसमें b हमने सेट नहीं लिया है इसलिए a क्रॉस a ही करवाएंगे, तो ये हो जाएगा। इसका ऑर्डर पेयर बनाने अब सीख चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका कैसे बनता है, तो हम जल्दी से इसमें करते हैं। 1 1 के साथ 1 2 1 3। अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसमें भी मैप बना के अपना रिलेट करवा सकते हैं। अगर आपको एक बार बनाने आ गया तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। मतलब 1 1 के साथ, फिर 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, अब 2 1 के साथ, 2 2 2 3, इसके बाद 3 1 3 2 3 3। ये इसका क्या निकल कर आ गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें हमें क्या करना है, जो ये रिलेशन है, अगर रिलेशन में हम a और b ले लिए, मतलब a क्या है 1 है और b है
1। दोनों को अगर प्लस करवाते हैं तो क्या 10 देगा? कोई ऑर्डर पेयर उठा के देख लें और इस पर रख लें इस कंडीशन पर, तो क्या इसमें 10 दे रहा है? अब चेक करके देख सकते हैं, 10 नहीं दे रहा है। इसका 2 हो जाएगा और ये 10 मांग रहा है, तो 10 नहीं हो रहा है, यानी कि अभी कोई हम इस सेट में कुछ भी नहीं लिख सकते। इसका अभी कुछ मिल ही नहीं रहा है कि ये ऑर्डर पेयर बना रहा है कुछ। फिर इस वाले ऑर्डर पेयर को उठा के देखते हैं और इस कंडीशन से चेक करवाते हैं। ए क्या है? 1 है और बी 2 है, तो क्या 10 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, यानी कि फिर भी हम कुछ नहीं लिख सकते। यानी कि इसका कोई भी ऑर्डर पेयर आप उठा के देखेंगे तो वो 10 नहीं देगा, क्योंकि ये 1 2 3 एलिमेंट है, 10 से छोटे ही हैं और कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जो 10 के इक्वल हो जाए। तो आप इस सेट को खाली ही रख पाएंगे, इसमें कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। तो जब सेट खाली होगा तब उसी को हम क्या कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन, मतलब कोई रिलेशन नहीं बना पा रहा है, इसमें कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, ये शो ही नहीं कर पा रहा है कि क्या सेट बनाएगा, तब इसको हम एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। इसके बाद है अब इसके बाद अगला टॉपिक है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन सार्वत्रिक संबंध। इसमें क्या है कि अगर कोई रिलेशन, मतलब कोई रिलेशन है वो ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए तो उसे ही हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कि ए और बी में, सेट ए और सेट बी में जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते आए हैं वो रिलेशन शो करे, रिलेशन के इक्वल हो जाए, तब क्या आप कहेंगे? कि यूनिवर्सल रिलेशन है। इसे डिनोट करते हैं आर यू से। क्या बड़ा वाला आर लेंगे, उसमें सफिक्स में यू दिखा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? आर यू। आर यू क्या शो करेगा? यूनिवर्सल रिलेशन को शो करेगा। इसी से डिनोट करते हैं। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। एक कोई एग्जांपल लेते हैं दो सेट वाला। ए इज इक्वल टू है 1 2, बी इज इक्वल टू है 3 4। इसमें हमने 1 2 ले लिया, सेट ए में है, और सेट बी में दिया हुआ है 3 4। अब हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे आप? एक बार 1 को लेके दोनों से क्रॉस प्रोडक्ट, तो 1 3 1 4 आएगा, फिर 2 3 2 4 आएगा। अब इसमें हम चेक करेंगे क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन शो कर रहा है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हमने बनाया, क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम रिलेशन भी कह सकते हैं। मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट जो हम बनाकर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, ए क्रॉस बी जो हमने बनाया, वो रिलेशन के तौर पे भी तो लिख सकते हैं कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी के साथ रिलेट हो रहा है, रिलेशन बना रहा है, इसलिए ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन के इक्वल भी है। और इसी इक्वलिटी को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स